हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनीसॉल इंस्टीट्यूट। आई एम लवजीत। तो अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एवरेज वेलोसिटी, जो कि काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है। अभी तक हमने क्या है, मोशन होता है और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में समझ लिया है सारा। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर को नहीं देखा पहले, वो देख लीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहले इसमें आपको जो वर्ड है एवरेज, वहीं से कुछ हिंट हो रहा होगा कि एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू, कि कुछ हमारे पास समथिंग किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट की अलग अलग वैल्यूज आई हैं। सपोज इसकी लेंथ ही निकालनी है मैंने, तो इसकी मेरे पास हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो सारी वैल्यूज को प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं तो हम उसकी मीन वैल्यू आती है, उसी को हम कहते हैं एवरेज वैल्यू। बट यहाँ पे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फिजिक्स हमें क्या कहती है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम ए पोजीशन है मेरे पास और यहां से मुझे बी पोजीशन पे जाना है, क्लियर? तो हम दो तरह से एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं, या तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए या फिर नॉन स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। मतलब या तो हम स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं या फिर दूसरा केस यही पॉसिबल है कि नॉन स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं, मींस किसी कर्व वाले पाथ में जा सकते हैं। तो मैं पहला जो पार्ट कंसिडर कर रहा हूं इसका, दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है और मैं जानना चाहता हूं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। बॉडी ए पोजीशन से स्टार्ट की है और वो पहुंच गई है बी पोजीशन पे, या फिर हम ही है, हम ए पोजीशन से स्टार्ट होकर के बी पोजीशन में चले गए हैं। अगर सपोज मुझे पता है कि बीच में सी आया, डी आया या ई आया, उसके बाद बी आया। अगर मैं एक केसेस लेता हूं, मेरे को पता है कि यहां से यहां तक 5 मीटर है, देन अगेन 5 मीटर है, देन 10 मीटर है सपोज। ओके, ये डिस्टेंस नहीं मैंने मेजर करके लिखा, या आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने ले लिया इसे। और ये आप 20 मीटर ले सकते हो, मैं कह रहा हूं ये एग्जांपल है हमारे लिए। ओके, अब जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस हमारे पास आया 5 + 5 + 10 + 20 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब सपोज कर लो यहां से यहां जाने के लिए 2 सेकेंड्स लगे, फिर अगेन 2 सेकेंड्स लगे, फिर सपोज 5 सेकेंड्स लगे, देन फिर 15 सेकेंड्स लगे। ये सपोज कर लो, एग्जैक्टली कोई मेजरमेंट नहीं ली मैंने। तो ये आ जाएगा 2 + 2 + 5 + 15, देन ये आ जाएगा 24 सेकेंड्स। क्लियर? अगर इसे हम एग्जैक्टली लेना चाहते हैं तो इसको आप 6 सेकेंड्स कर लीजिए, ये आ जाएगा 25 सेकेंड्स। ओके, हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। अब मैं बोलूं अगर कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहां आप डिस्टेंस ले लीजिए, यहां पे आप डिस्टेंस ही लोगे ओवर टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? तो हम इसको एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं। और हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, यहां पे मैं VA से डिनोट कर लेता हूं एवरेज वेलोसिटी को। टोटल डिस्प्लेसमेंट आई है 35 ओवर टोटल टाइम कितना आया है 25। ओके, तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 1.4। अब जो वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकेंड में 1.4। अब मैं इसको आपको दूसरे एग्जांपल से समझा के दिखाता हूं। अगर ये मेरे पास O पोजीशन है, ओरिजिन, और ऑलरेडी हम यहाँ पे थे A पे, और यहां से हम पहुंच गए यहाँ पे B पे,
और ये 0 नहीं है, ये O है, और ओरिजिन से सारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे। यहां से लेकर के यहां तक सपोज डिस्टेंस था x1, और यहीं से लेकर के यहां तक सारा डिस्टेंस था x2। मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां जाने के लिए टाइम लगा t1, और यहां से यहां जाने के लिए टोटल टाइम लगा t2। ये आप समझ गए होंगे, मैंने ये डिस्टेंस x1 लिया और यहां से यहां जाने के लिए डिस्टेंस x2 लिया है। और टाइम जो लगा, हमेशा मैंने मेजरमेंट जो है हमेशा ओरिजिन से ही ली जाती है, आप ध्यान रखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही हमेशा जो है हमारे पास, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट यूनिट जो हमारी ऑलरेडी हमने किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मैंने ये लिया हुआ है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, तो इसको मैंने एक्स एक्सिस कंसिडर कर लिया है। अब हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, तो एवरेज वेलोसिटी ए टू बी जाने के लिए क्या आएगी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी जाने के लिए डिस्टेंस कितना कवर किया हमने, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस जो आया वो आया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। और हमारे पास जो टाइम टेकन आया, हमारे पास डेफिनेशन यही है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो हमारे पास टाइम जो आया t2 माइनस t1 आया। क्लियर? तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। ये मैं अभी स्ट्रेट लाइन के ही बोल रहा हूं, अगर मेरे पास कर्व हो जाती है तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, या फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है, उसमें हम कह सकते हैं इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसका मतलब इट मींस यूनिफॉर्म मोशन, की यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास ऑलरेडी हम ये चीज समझ चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिस्टेंसेस यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका रेट जो है वो कांस्टेंट है। अगर मतलब 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो अगले 2 सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही बॉडी इंक्रीज कर रही है अपनी स्पीड को या फिर वेलोसिटी को। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन बॉडी की दी हुई है, सपोज मेरे पास ए पोजीशन पे एक बॉडी थी और बी पोजीशन पे चले गई, और ए पोजीशन पे मैं कह रहा हूं उसकी जो वेलोसिटी है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और यहां पे बी पे जब वो पहुंची बॉडी तो उसकी वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी जो है v ले ली मैंने। क्लियर? और अगर हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो और ये दिया गया हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जो एवरेज वेलोसिटी आती है, एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो हम लिख सकते हैं u प्लस v ओवर 2। सो ये चीज याद रखना आप, if acceleration is constant and if we have given initial and final velocity, then average velocity will be given by this relation u plus v by 2। so students, हमारे पास जो दूसरा है, if for not straight line motion, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, मुझे a पोजीशन से b पे जाना है, सॉरी, हम यहां से ऐसे गए हैं, हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, हम यहां से होते हुए गए हैं, तो हम इसे इस फॉर्मूले से नहीं लिख सकते। जो एवरेज वेलोसिटी है वो u प्लस वी बाई 2 हम नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट नहीं है। ये भी मैं लिख देता हूं, एक्सेलरेशन is not constant। so acceleration constant नहीं है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी प्लस करके या डिवाइड 2 करके उसमें हमारे पास एवरेज वेलोसिटी नहीं मिलने वाली। so इसमें जो फाइनल रिजल्ट लगेगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का, वो यही होगा कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। मतलब सपोज कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये है d, जहां से हम गए हैं जिस पाथ से, वो आ जाएगा d और टोटल टाइम लगा t, तो सिंपल फॉर्मूला आएगा d बाय
t। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा फॉर्मूलाज के बारे में समझ लेते हैं जो अभी हमने किया है वेलोसिटी के बारे में। स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई डिस्टेंस a पोजीशन से था और वो हम पहुंच गए b पे, और ये हमने माना कि इस पे जो वेलोसिटी मैंने ली है वो v1 है। a टू b जाने के लिए वेलोसिटी अगर v1 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हूँ, तो सपोज मैंने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया s1 और ये टाइम मुझे लगा t1, और आगे चले गया c पे। अब वेलोसिटी मेरी चेंज हो गई v2 और जो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया वो s2 और टाइम लगा t1, और आगे चले गए। अब d पे पहुंच गए, c टू d जाने में जो वेलोसिटी ली है हमने वो v3 ली है और जो डिस्टेंस है वो s3 है, टाइम जो है वो t3 है, यहाँ पे t2 ले सकते हो। ओके एंड सो ऑन, ऐसे ही हमारा चलता जाएगा आगे। तो एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह से निकालेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी अब हम निकालेंगे, हमें पता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन होता है। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हम किस तरह से लेंगे? s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड सो ऑन। ओके, अगर मैं इसको सिर्फ दो के लिए कंसिडर करूं कि मेरे पास सिर्फ दो ही है, मैं थोड़ा इजी करने के लिए बोल रहा हूं, आगे आप सो ऑन कर सकते हो। दो के लिए, दो डिस्प्लेसमेंट्स के लिए दोनों का सम कर दिया, नीचे आ जाएगा t1 प्लस t2, यही फॉर्मूला है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि फॉर्मूला कोई चेंज हो गया या फिर क्या हुआ है। बट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, s1 प्लस s2 तो ऊपर रहेगा। अब हम t को क्या लिख सकते हैं? हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर? तो टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम जो है t1 वो क्या आएगा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी s1 बाय v1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2। ये तब लिखेंगे जब हमें टाइम नहीं पता, हमें नहीं पता कि यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा है और यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा है, तो हम इस तरह से एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। इससे भी हम एक और स्पेशल केस कर सकते हैं। लेट हम मान लेते हैं कि v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी से भी जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो सेम ही हुआ है। लेट s1 इज इक्वल्स टू s2, डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया है दोनों वेलोसिटी से वो सेम ही किया हुआ है स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। तो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी s1 प्लस s2, और जो दोनों को मैंने इक्वल ले लिया, s क्या देते हैं यहाँ पे, तो s1 प्लस टू s2 की जगह क्या आ जाएगा? s प्लस s ओवर s बाय v1 प्लस s बाय v2। क्लियर? अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2s ओवर, इसका एलसीएम ले लेंगे v1 v2, और ये यहाँ पे s कॉमन ले लेंगे बाहर, s बार कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा v1 प्लस v2। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा s से s और ये ऊपर चले जाएगा, तो ये आया 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर दोनों वेलोसिटी से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो सेम आएगा तो हम एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं 2 इंटू v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे, इसको याद कर लेना। अब ये स्पेशल केस हमने सिर्फ दो के लिए लिया है। अगर आप n लेते हो, वी हैव सो मेनी डिस्टेंसेस एंड सो मेनी वेलोसिटीज विद टाइम, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3 4 जितने भी हमारे पास डिस्टेंसेस होंगे या वेलोसिटीज होंगी, n आ जाएगा, n फॉर n नंबर ऑफ इंटरवल्स, टाइम के इंटरवल्स। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? अगर हमारे पास सपोज ये मैंने लिखा है डिस्टेंस और वेलोसिटी की फॉर्म में, और ये लिख दिया है वेलोसिटी की फॉर्म में, बट ये स्पेशल केस है उसका। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये हो गया वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस की फॉर्म में, ये डिस्टेंस और वेलोसिटी की फॉर्म में, और क्या बचा? वेलोसिटी और टाइम की फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है? ये जो s1 है, अब s1 क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम, इसको इधर ले जाएंगे तो s1 की जगह लिख सकते हैं v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। क्लियर? हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको एवरेज वेलोसिटी को। अब इसमें भी स्पेशल केस हम ले सकते हैं कि सपोज लेट t1 इज इक्वल टू t2, तो t1 टाइम में भी डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ वो v1 हुआ है, और t2 टाइम में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो v2 हुआ है। और मैंने मान लिया कि t1 t2 दोनों टाइम सेम है,
तो अभी क्या आएगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये t बाहर आ जाएगा क्योंकि v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय 2t, t प्लस t 2t आ जाएगा। तो t कॉमन ले लेंगे, तो t कॉमन लेंगे, यहाँ पे t बाहर आ जाएगा, नीचे t है, t से t कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, ये दोनों वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि जितनी भी नंबर ऑफ वेलोसिटीज होगी उनका सम कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज। क्लियर? ये हमारे पास कुछ इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं।